नमस्कार दोस्तों, लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ श्री रामा में आप सभी का पुनः स्वागत है। सीता जी के स्वयंवर में जैसे ही भगवान राम ने वो धनुष उठाया, शिव का धनुष, उनके स्पर्श मात्र से वो धनुष दो टुकड़ों में टूट गया और जो गूंज उसकी हुई वो पूरे कॉस्मोस में छा गई। पूरे नभमंडल तक वो आवाज पहुंची। दूर कहीं परशुराम भी उससे उद्वेलित हो उठे और जनक के दरबार में वो स्वयं पहुंचे। जाते ही पहला शब्द जो परशुराम ने कहा वो बड़ा जटिल था सुनने में। उन्होंने कहा, मूर्ख और मूढ़ जनक, ये किसकी हिम्मत हुई कि शिव के धनुष को वो तोड़ दे। इतने कटु शब्द उन्होंने जनक के लिए कहे, उन्होंने कटु शब्द राम के लिए भी कहे। ये सब सुन के लक्ष्मण अपना आपा खो बैठे। लक्ष्मण ने तुरंत परशुराम को एंगेज किया कॉन्वर्सेशन में। उन्होंने कहा, पुराना था ही तो धनुष था वो, अगर टूट गया तो टूट गया। हमने बचपन में भी बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आप आए नहीं। परशुराम को यह सुन के गुस्सा और तेज हुआ। उन्होंने लक्ष्मण को कहा, तू मूर्ख बालक है, तू मुझे जानता नहीं, तू मेरे क्रोध से परिचित नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा, क्रोध करना मंद बुद्धियों का लक्षण होता है। परशुराम का क्रोध और बढ़ा ये सुन के। परशुराम ने कहा, तू कुबुद्धि है, सूर्य वंश के कुल का कलंक है तू। लक्ष्मण ने कहा, बातें मत कीजिए, कुछ कर सकते हैं तो करके दिखाइए, बोलने वाले हमने भी बहुत देखे हैं। परशुराम का और गुस्सा तेज हुआ। उन्होंने अपने फरसे को उठा के विश्वामित्र को कहा, अपने शिष्य को शिष्टता सिखा, अन्यथा इस फरसे से मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, इन खिलौनों से तो हम बचपन से खेलते हुए बड़े हुए हैं। परशुराम अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहे थे और लक्ष्मण और परशुराम का गुस्सा और तेज होता गया। इस कॉन्वर्सेशन के बीचों बीच अचानक राम का पदार्पण हुआ। एक इशारे से उन्होंने लक्ष्मण को चुप किया और लक्ष्मण अपने गुरु के पास चले गए। अब पूरा कॉन्वर्सेशन एक नए फॉर्मेट में था। अब राम और परशुराम में कॉन्वर्सेशन था। राम ने तुरंत स्वीकार किया कि गलती मेरी है प्रभु। पहला शब्द प्रभु करके संबोधित किया। जैसे परशुराम ने कहा, ये तूने किया है शिवद्रोही। जो शिव के इतने बड़े भक्त थे प्रभु राम, उनको परशुराम ने कहा शिवद्रोही। राम ने कहा, मैं आपका दास हूं, मैं सेवक हूं, मुझसे गलती हुई। परशुराम ने कहा, अगर गलती हुई तो भुगतने को तैयार हो, अपना अस्त्र संभाल और मुझसे द्वंद्व कर। राम ने कहा, प्रभु, सेवक और स्वामी में युद्ध हो नहीं सकता, और यदि आप संहार करना चाहते हैं तो मेरी गर्दन प्रस्तुत है। मैं अज्ञानी हूं, लक्ष्मण अज्ञानी है, बालक है, समझता नहीं है, भूल मुझसे हुई, आपकी कृपा करें और हमें माफ करें। राम ने आगे जोड़ा, मैं तो केवल राम हूं, आप स्वयं परशुराम हैं। आप बच्चों को माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। परशुराम और नाराज होकर बोले, पर तेरा छोटा भाई धृष्टता करता है। राम ने कहा, मुझे माफ करें, उस बालक को आप क्षमा कर दें। हम में तो केवल एक ही गुण है, हम धनुष चला पाते हैं, आप तो 9 गुणों के स्वामी हैं, क्या आप हमें माफ ना करेंगे। परशुराम ने कहा कि तुझे लगता है कि तेरी मीठी मीठी बातों से मैं तुझे छोड़ दूंगा। और जैसे ही राम को महसूस हुआ कि परशुराम क्रोध के साथ अहंकार भी महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्की हल्की भाषा में राम ने कहा, प्रभु, आपके प्रति हमारा प्रेम ही है जो मुझे आपके चरणों में नतमस्तक करता है। अन्यथा त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जिससे हम डर के शीश नवाते हो। ये सारे कॉन्वर्सेशन के दौरान धीरे धीरे परशुराम का मन भी पिघलने लगा। परशुराम के हर कटु शब्द के विरुद्ध में राम प्रेम को लौटाते। परशुराम के सामने राम ने नतमस्तक होकर अपनी गलती मानी। राम ने माना कि उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है और जो राम ने किया वो बिल्कुल गलत है। जब राम ने पूर्ण समर्पण किया, परशुराम का दिल पिघल गया, मानो हिमचोटी पिघली सी हो। परशुराम ने राम को गले लगाया और बोला, तू विनयशील है, तू शब्दों का चातुर्य जानता है, तू शिव के मन सरोवर का नील कमल है। तुझने मुझ पे कृपा की, तूने मुझ पे कृपा की कि मैं तेरे दर्शन पा पाया। वो परशुराम जो धनुष के तोड़े जाने पर गुस्सा होके आए थे,
उन्होंने अपना धनुष भी राम को दे दिया और कहा, अब जब से तेरा अवतार हो गया है, मुझे नहीं लगता इस सृष्टि पे अब मेरी कोई आवश्यकता है। मैं संन्यास लेके मैं इस सृष्टि को छोड़ के जाता हूं और अपने अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। इस कॉन्वर्सेशन को देखिए और पिछले को याद कीजिए। क्या ऐसा हम लोगों के बीच में नहीं होता? कई बार एक छोटे से कॉन्वर्सेशन को हम अपने गलत शब्दों के चयन से इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो एक लंबी लड़ाई में बदल जाता है। और कई लोग जो वाक चातुर्य रखते हैं वो उसी कॉन्वर्सेशन को एक सुंदर दिशा में लेके जाते हैं। जो जिंदगी भर की दुश्मनी हो सकती थी, राम जी ने उसे जिंदगी भर की दोस्ती में कन्वर्ट किया। तो करना क्या है? पहला, जब भी कोई व्यक्ति नाराज हो, फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेज कीजिए। उसके गुस्से को एक्नॉलेज कीजिए, उसके भाव को एक्नॉलेज कीजिए कि हां, तुम जो महसूस कर रहे हो वो सही है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्सोल्यूट सही हो ना हो, तुम जहां से देख रहे हो वो बिल्कुल सही है। एक्नॉलेज कीजिए। सेकंड, सपोर्ट कीजिए। यदि आपकी गलती है तो आप अपनी गलती के साथ सरेंडर कीजिए। और अगर आपकी गलती नहीं है, किसी तीसरे पक्ष की बात पे वो गुस्सा है, तो उसका समर्थन कीजिए कि हां, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को। इससे सामने वाला शांत होता है, जैसे परशुराम शांत हुआ। और जैसे ही परशुराम शांत हुए, उसके बाद राम ने अपने शब्दों को बदला और परशुराम को तार्किक रूप से समझाया कि त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जिससे डर के हम सिर झुकाते हैं। हम सिर झुका ही इसीलिए रहे हैं कि आपकी महानता ऐसी है। अपने आप उनका मन पिघल गया। तो व्यक्ति आपको तब समझेगा जब आप उसे समझ चुके होंगे। और आप उसको कैसे समझेंगे? उसकी भावनाओं को एक्नॉलेज कीजिए, सरेंडर कीजिए, उसको शांत कीजिए। उसके बाद अब अपनी बात रखिए। हो सकता है ये बात आप 2 दिन बाद रखना चाहें, तत्काल अपनी बात ना रखें तो भी चलेगा। इससे वही कॉन्वर्सेशन जो कुरूप हो सकता है वो सुंदर हो सकता है। तो प्रभु राम हमें एक अच्छा वाक चातुर्य भी सिखाते हैं। शुक्रिया।